साथ संगत बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। माझे आई बापांनो, तुम्ही मला क्षमा करा, मला जास्ती मराठी येत नाही। मी हिंदीमध्ये तुम्हाला काय सांगू शकतो, चालेल ना? चालेल चालेल चालेल। आज्ञा भेटला म्हणजे बरं आहे। भगवद्गीताचा एक छोटासा श्लोक आहे। देवी देवतांची पूजा करणारे देवी देवतांना प्राप्त होत, भूतांची पूजा करणारे भूतांना जाऊन मिळतात, पितरांची पूजा करणारे पितरांना प्राप्त होत आणि माझी पूजा करणारे भक्त मला येऊन मिळतात, त्यामुळे माझे भक्तांचा पुनर्जन्म नाही। शेवटला काय आहे? पुनर्जन्म नाही माझे भक्तांचा, निराकार प्रभूचे भक्तांचा पुनर्जन्म नाही। आम्हाला पाहिजे का पुनर्जन्म? कोणाला पाहिजे? डुकराचा, गाढवाचा, हां, बकरीचा आम्हाला पाहिजे का? नहीं पाहिजे, कोणाला नहीं पाहिजे। ये जो मानुष का जन्म हमें मिला है, तो मी कोण, मी कुठून आलो, बरा मी आलो तरी मला करायचे काय आणि मला परत जायचे कुठे, हा माहिती पाहिजे की नाही आम्हाला। अमिताभ बच्चन क्या बोलता था? कौन बनेगा करोड़पति, और सवाल करता था टीवी के ऊपर। कोई वकील गया तो डॉक्टर का सवाल करता था, कोई डॉक्टर गया तो उससे दूसरा सवाल करता था, किसको करोड़पति बनने देते ही नहीं था। लेकिन ज्ञानी, ज्ञानपति माता सुदीक्षा जी ये कहते हैं, कौन बनेगा ज्ञानी? ठीक है भाई, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ, आमका जाति से ढमका जाति से, ये सब कुछ हमने नाम रख लिए हैं, लेकिन ठीक है मैं इंसान हूँ, मैं मानुस हूँ। तो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि मी कोण, मी कुठून आलो, बरा मी आलो तरी मला करायचे काय आणि मला परत जायचे कुठे, हा माहिती आम्हाला पाहिजे। हा प्रश्नाची माहिती आम्हाला है तरी आम्ही करोड़पति से भी आगे हैं। लेकिन अगर यही प्रश्न नहीं मालूम, अभी तो दास को बहुत खुशी हो रही थी, आई बाप के ऊपर बहुत सारे गीत पढ़ रहे थे, दो तीन शब्द दास ने उसको लिखा भी। आपण खातो पुरणपुरी, हाँ काय है? आपण खातो पुरणपोळी, हाँ, आणि आई बापाला देतो शिळ्या भाकरी, हाँ श्री भाकरी आई बापाला देतो। आणि एक शब्द और, मानव मानव तू सत्य नीति तोड़ू नको रे, बोलो बोलो बोलो, हाँ बोला बोला, नहीं असच बोला ना, असच बोला ना, मानव तू सत्य नीति तोड़ू नको रे, वचन आई बापा से तोड़ू नको रे। हाँ, तो देखो अभी, और इसमें ये जो पढ़ रहे थे दास सुन के बहुत खुश हो रहा था कि दास ने कुरान पढ़ा है, वो सारी बात कुरान की तो ये बता रहे थे इधर भजन के अंदर, भगवत गीता की, बाइबल की, इंग्लिश में बाइबल दास ने पढ़ा है, पूरी बाइबल की बात ये बता रहे थे। और एक महाराज ने तो कहा कि आई बाप को अगर कांधे पे उठाकर भी तू यात्रा के लिए गया और परत आ गया, और अगर तुझसे कोई पूछेगा कि आई बाप की जो सेवा तूने की है, कितनी सेवा की, ऐसे ही हुआ। आप लोगों को मालूम होगा कि मुस्लिम लोग हज यात्रा को कहाँ जाते हैं? मक्के मदीना। मक्का मदीनाला एक व्यक्ति आला होता, वो कावड़ बनाते ना, ऐसा खांधे पे रखते, हाँ, इधर टोकनी में आई को, इधर टोकनी में बाप को बिठा के कावड़ पे लेके बहुत दूर से गया, दूर देश से मक्का मदीना, और मोहम्मद पैगंबर के सामने जाकर बहुत खुश हो रहा कि अब मोहम्मद पैगंबर तो बोलेंगे तूने तो आई बाप की सेवा तूने पूरी कर दी। तो जाके खड़े हुआ तो मोहम्मद पैगंबर ने क्या बोला कि तुमको खुशी तो बहुत हो रही ना,
आई बाप को कावड़ पे तुमने उठा के लाया और कितना कष्ट किया तुमने, और अभी परत तुम्ही जाणार तुमच्या घरी आई बापाला खांद्यावर घेऊन. हां, पण ऐक, तू जो हाथ सेवा केली ना, तेरी माँ ने तुझको जन्म दिया है, और जन्म देने के वक्त तो तेरी माँ की जो आवाज़ आह निकल रही थी, कितनी देर तक हम देखते हैं, जाओ सरकारी हॉस्पिटल में कोई 24 घंटा हो जाता है, डिलीवरी होती नहीं है. तेरी माँ की जो तेरी डिलीवरी के वक्त आह निकली थी मुंह से, तूने जो ये सेवा की है कावड़ पे आई बाप को उठाकर, एक आह की बदला भी तूने अभी नहीं दिया है. और तेरी माँ ने तुझको 9 महीना दूध पिलाया है, 2 साल तक दूध पिलाया, 9 महीना पेट में रख के घूमी है, 2 साल तक के दूध पिलाया है. एक मर्तबा दूध पिलाने का बदला आतापर्यंत चुकला नाही. तो ये सेवा होती है. आई बाप की सेवा तुम कितनी भी कर डालो, कितनी भी कर डालो, कमी है. और अगर आई बापला तुम्ही विसरून गेला ना, हाँ, और एक क्या भजन पढ़ रहे थे, पंढरपुरी, आई माझा घरी पंढरपुरी. हाँ, बोला काय शब्द है, खरं आहे ते खरं. हाँ, देहाचे मंदिर. हाँ, कशाला जातो दोरे रे बाबा, हाँ, घरच पंढरपूर. हाँ, घर में पंढरपुरी है. अगर मैं, माँ बाप मेरे दुखी है, मैं माँ बाप की सेवा नहीं कर रहा, आई बाप के वचन नहीं मान रहा मैं, और अगर पंढरपुरी में जाकर मरूंगा, काशी मथुरा में जाके मरूंगा, मक्का मदीना हज यात्रा में जाके मरूंगा, लेकिन मेरे आई बाप खुश नहीं हैं, तो मला काय भेटणार नहीं. ये है. तो आई बाप को कभी भूलो मत. अब जो दास ने बोला था कि हमको ज्ञान होना चाहिए, ठीक है भाई, हम भजन सुनते हैं, भगवत गीता सुनते हैं, कुरान सुनते हैं, बहुत सारा ज्ञान है. निरंकारी मिशन आपको जो ज्ञान देता है, आपको जो सेवा का भाव सिखाता है, आपको जो सत्संग के लिए बुलाता है, तो निरंकारी मिशन काय नवीन करत नाही, काय नवीन नाही. ये एक प्रभु निराकार, भगवत गीता में है कि वो निराकार है, कुरान में तोच है, ऐनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्ला, तुम जिधर भी मुंह करोगे प्रभु निराकार तुम्हारे सामने है. अभी देखो, एक इंसान ऐसा खड़ा हुआ है, हाँ, क्या बोलता है, मैं पृथ्वी पर खड़ा हूँ, मैं कुर्सी पर, मैं टेबल पे खड़ा हूँ. आता तुम्ही मला सांगा, एक माणूस आता असा उभे आहे, तो पृथ्वी पर कितना उसके शरीर का भाग टच हुआ है. एक इंसान जो ऐसा खड़ा है पृथ्वी के ऊपर, ज़मीन के ऊपर कितना भाग टच है उसका, ज़मीन के पाए का तलवा उसका टच है ना. तलवा कितना बड़ा है, 6 बाय 2.5 इंच, 6 बाय 2.5 इंच पृथ्वी पर उसने रखा है. और आजू से, बाजू से, इधर, सामने से, पीछे से, ऊपर से कौन सहारा दिए हुए उसको, कोणी थांबला आहे त्याला, तोच देव आहे. ना, निरंकारी मिशन हाच खरे देवाची ओळख करून देत. मैं पृथ्वी पर नहीं हूँ, मैं टेबल पे नहीं हूँ, ये तो 6 बाय 2.5 इंच का सहारा है पृथ्वी का, लेकिन प्रभु निराकार का सहारा ये बाजू से भी है, ये बाजू से भी है, आमने और सामने से भी है. इसी को हमारे संत कहते थे. अर्जुन महाराज कहते थे, कृष्ण जी मी तुम्हाला कुठे नमन करूँ, हाँ, मैं तो तुझे बाजू में, ये बाजू में, ये बाजू में, आगे पीछे ऊपर, मैं तो हर तरफ देख रहा हूँ. और यही बात कुरान में है, ऐनमा तुवल्लु फसम्मा वजहुल्ला, तुम जिधर मुँह करोगे निराकार प्रभु उधर है. आता यात्राची एक दुआ बायबलमध्ये पण है, कुरानमध्ये पण है. मोहम्मद पैगंबर हमाला, मी यात्राला निघालो नाशिकवरनं, हाँ, काय दुआ है, अंत साहिबु फिस सफ़र, ऐ निर्गुण निराकार, ऐ प्रभु निराकार, इस यात्रा में तू मेरे साथ है. आता मी 12 गावला, उमरखेड से 12 गावला, मी 12 गावला चाललो. 12 गांव के जितने व्यक्ति है, काशीनाथ चोपड़े जी, हाँ, और माता जी गायाबाई, है ना, ये हम सब भी जाने वाले हैं. एक दिन हम सब का वक्त आने वाला है. ये जो दुनिया के अंदर एक ड्रामा चल रहा है, हाँ,
हर कोई अपना काम कर, हर कोई अपना कार्य करके निकल जाता है। जितने भी दिन रहो तो अपनी यादों को, अपने ड्रामे को अच्छा बनाओ। आई के साथ, बाप के साथ, शेजारी के साथ, गांव वालों के साथ, जितने दिन भी हमको रहना है तो हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है, कैमरे हर तरफ से लगे हुए हैं, ये प्रभु निराकार हमको कैच कर रहा है। तो मैं अपने नासिक से निकला तो यात्रा की दुआ क्या है? ए प्रभु निराकार तू मेरे साथ है, प्रभु निराकार हमारे साथ है। 12ला चाललो मी, उमरखेडला चाललो मी, 12 गांव और उमरखेड के जितने मानुस है उनके साथ भी है। और अभी जो मेरे घर वालों को, बीवी बच्चों को मैं छोड़ कर आया हूँ, ऐ प्रभु निराकार उनके साथ भी है। आता तुम्ही मला सांगा, निराकार 1 झाला का 3 झाला? हां, जोडून सांगा मला। मी यात्रा निघालो, माझा सोबत निराकार प्रभु आहे, मैं जिधर जा रहा उनके साथ भी निराकार प्रभु है, और मेरे घर वालों को छोड़कर आया उनके साथ भी निराकार प्रभु है। तो निराकार प्रभु एक है का 3 है? हाँ, गणित विसरले का? हाँ, 3 होना चाहिए ना। यही ज्ञान भगवत गीता में है, यही ज्ञान कुरान में है, यही ज्ञान बाइबल में है, और यही ज्ञान हमारे निरंकारी गुरु माता सुदीक्षा जी देते हैं, और यही ज्ञान सेवालाल महाराज ने भी दिया था। जानजो छांजो पस मांजो, कोणाला जाना, ये काला जाना, ये कौन है? निराकार है। सेवालाल महाराज भी जिंदगी भर यही बोलते चले गए। अभी दास गए था मुंगसा, मुंगसा का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, मुंगसा जी महाराज का। मुंगसा जी महाराज क्या बोलते थे मालूम है? देवा माझा पाय खाली, तो सब जीते जी बोलते थे पागल होऊन गेलाय। देवा माझा पाय खाली। मोहम्मद पैगंबर बोलते थे स्वर्ग पाहिजे ना, तुझ्या आईचे पाय खाली स्वर्ग है, आणि स्वर्गचा जो दार है, तुझा बाप स्वर्गचा दार है। कभी इस स्वर्ग के दार बाप को हमने खुश नहीं किया, माँ की सेवा नहीं की, स्वर्ग आम्हाला भेटणार नाही। तो ये जो जन्म मिला है, ये जो टाइम और वेळ मिला है, कितनी, मेरी डेट ऑफ बर्थ मला माहीत आहे की नाही? तुमची डेट ऑफ बर्थ तुम्हाला माहीत आहे की नाही? आधार कार्डवर लिहिली आहे, पण डेट ऑफ मृत्यू कोणाला माहीत है का? हाँ, अभी कितनी जी लिया, 50 वर्ष जी लिया मैं, अभी आगे कितना जीऊंगा कोणाला माहिती नहीं। तो आगे की माहिती नहीं है, तो आज का जो दिन है, आज का जो दिवस है, यहीं से सुधर जाओ, यहीं से अपने आप को। और सबसे पहले यहाँ से जब उठकर जाओगे तो आई बाप अगर जिंदा है, तो ये भी हो सकता आपके आई बाप जिंदा हो, ये भी हो सकता आपके आई बाप जिंदा नहीं हो। तो अगर आपके आई बाप जिंदा है तो सबसे पहले जाकर आई बाप से क्षमा मांगो कि तुम्हारी जितनी सेवा हमको करना थी हम कर नहीं सके, जितनी जिंदगी बाकी जीते जे भी तुम्हारी सेवा करेंगे तो उतनी सेवा पूरी होने वाली नहीं। और अगर आई बाप मृत झाले, जीवत नहीं है, मौजूद नहीं है दुनिया में, तो उनके नाम से उनसे माफ़ी मांगो, और उनके लिए जो कर सकते हो उनके नाम से लोगों की सेवा के लिए खर्च करो। आई बाप के नाम से लोगों की सेवा में अपने पैसे को लगाओ। तो सबसे पहला कार्य हमको ये करना है कि आई बापाला विसरू नका, आई बाप को हमको कभी भूलना नहीं है। उसके बाद ये तो हुआ, आई बाप को हमने खुश कर लिया, शेजारी, घर वाले, हाँ, पड़ोसी, यहाँ तक के बाइबल में, कुरान में लिखा हुआ है रिक्शा में कितनी देर के लिए हम बैठते हैं? कभी आधा घंटा, कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट। बस में 2-2.5 घंटे के लिए बैठते हैं। रेलवे में कितनी देर के लिए बैठते हैं? कभी कभी 24 तास। हाँ, यहाँ से दिल्ली जाएंगे तो 1 रात 1 दिन। हाँ, तो अगर तुम रिक्शा में है, तुम बस में है, तुम रेलवे में है, तो तुम्हारे बाजू में कोई ना कोई बैठेगा ना, आएगा ना। हाँ, तो वो भी तुम्हारा टेम्पररी शेजारी है। ये जो गांव के अंदर रहता वो तो हमेशा का शेजारी है तुम्हारा। एक गोष्ठी होती, एक आदमी मकान बिकने के लिए लगाया कि ये मकान बेचने का है,
और वो घर 1 लाख रुपये का था। उसने बोला कि 1.5 लाख रुपये का दूंगा मैं। लोगों ने कहा कि भाई ये घर की कीमत तो 1 लाख रुपया है, तू 1.5 लाख रुपया काय का मांग रहा है? बोले जो मेरा शेजारी है वो 1 नंबर शेजारी है, ऐसा शेजारी तुमको मिलेगा नहीं, 50,000 उसके और 1 लाख घर के। तो शेजारी ऐसे बनो। मोहम्मद पैगंबर बोलते थे तुम रात में दिन भर काम किए, रात में खाना बनाए, तो पहला घास उठाने से पहले अपने शेजारी की तरफ उठकर देखो और 40 घर इधर, 40 घर इधर, चारों बाजू में 40 घर। अगर एक आदमी भी भूखा सो गया तो तेरी कोई सेवा, तेरी कोई पूजा, बल्कि मोहम्मद पैगंबर ने कहा तू मुस्लिम नहीं है। अगर तू रात में खाना खा के सो रहा है और 4 तिरिक कितने होते, 40 घर इधर, 40 घर इधर, 40 घर इधर, 40 घर इधर, 4 चौक 16, 160 घर का पहले तुझको देखना है कि उनके घर में खाना है कि नहीं है, वो भूखे सो रहे के खा के सो रहे, ये शेजारी का राइट है। तब उसने कहा कि 1 लाख का घर और जो मेरा शेजारी बहुत अच्छा है, 50,000 का शेजारी तुमको मैं दे रहा हूँ। तो मोहम्मद पैगंबर ने कहा, तो उनके साथी बोलते थे कि शेजारी का इतना राइट दिखाते हैं, शेजारी की इतनी सेवा करने बोलते हैं मोहम्मद पैगंबर, कहीं ऐसा ना बोल दे मर के जाना तो आधी प्रॉपर्टी भी उसको देना। ये होता है शेजारी। तो जो बस के अंदर 10 मिनट के लिए मिला है, रेलवे के अंदर, रिक्शा के अंदर, उसके साथ भी आप कुछ दे नहीं सकते ना। रिक्शा में मेरे बाजू कोई बैठा, मैं पैसा निकाल के उसको दे सकता हूँ क्या? चलो पानी की बोतल है तो वो दे दूंगा, कुछ मैं खा रहा हूँ तो वो दे सकता हूँ, लेकिन कम से कम तुम अपने अच्छे थोबड़े के साथ हंस के मुस्कुरा के तो उसके साथ मिल सकते हो। हाँ कि चल भाई ठीक है मेरी सीट है, थोड़ा सड़क अच्छे से बैठ तू। तो ये सारा जो गुण है ये धर्म सिखाता है और ज्ञान सिखाता है। तो निरंकारी मिशन सत्संग होता है इधर, 8वाड़ा सत्संग होता है। हाँ आप लोग करो ना दास, इसके पहले आए तो जब भी बोला था, आप लोग बैठो ऐसा, जिसको जो आता है उतना आके बोलो। गीत आती है, भजन आता है, कुछ विचार आता है, 2 शब्द आता है, और लाओ भगवत गीता अपने घरों पर लाओ। कितने लोगों के घरों पर भगवत गीता है? बोलो तो जरा, हाथ उठाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवत गीता लाओ, हाँ, रामायण लाओ, महाभारत लाओ, हाँ, नैनेश्वरी लाओ, ये सब चीज़ें लाओ, अपने बच्चों को सिखाओ। और तो मोबाइल फ़ोन में सब कुछ है, मोबाइल फ़ोन के अंदर अभी सुनने के लिए बैठो, सत्संग करो, हर 8 दिन पर बैठो, जमा हो। जो बड़ा घर है टेरिस है उधर बैठो, जो तुमने भगवत गीता में पढ़ा वो आके सुनाओ। अगर कोई मुस्लिम है कुरान में क्या पढ़ा वो आके सुनाए, कोई क्रिश्चियन है बाइबल के अंदर क्या वो आके सुनाए। हर 8 दिन पे बैठो और एक दूसरे को बड़े प्यार से देखो। माता सुदीक्षा जी निरंकारी मिशन में यही ज्ञान देते हैं कि जब तुमने प्रभु निराकार की वड़क की है, प्रभु निराकार को एक खुदा ईश्वर परमेश्वर तुमने माना है, तो सुबह जब तुम उठोगे और जितने इंसानों पर तुम्हारी नज़र पड़ेगी तो तुम ये सोच के देखना, मैं एक इंसान हूँ और मैं शरीर हूँ। इंसान के अंदर कितनी चीज़ होती है? एक तो शरीर होता है, दूसरा क्या होता है? 5 तत्वों का शरीर हो गया। और क्या होता है? इंसान। अभी मैं खड़ा हूँ, बैठा हूँ, हाँ, बोल रहा हूँ, 5 तत्वों का शरीर है। और क्या है? आत्मा। आत्मा को क्यों बोल रहे हो? ये आत्मा, अभी मेरे अंदर से आत्मा निकल जाए, इधर गिर जाऊंगा, कितने लोग उठाएंगे? 4 लोग उठाएंगे, है ना? ये आत्मा कितनी पावरफुल है। ये आत्मा मेरे को लेके चल रही है, दौड़ रही है, भाग रही है, हाँ, 2 व्हीलर चला रही। ये आत्मा का ख्याल करो। तो सुबह जब उठो तो जिस व्यक्ति पर, पहले घर वालों पर नज़र पड़ेगी, पत्नी पर, पति पर, माँ पर, बाप पर, बच्चे पर, शेजारी पर, जितने लोगों पर नज़र पड़ेगी, तो ये विचार करके सोचो, ये 5 तत्वों का पुतला, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये जो 5 तत्वों का पुतला है ये तो रिकामा पड़ा होता है। हाँ, जब हम कर लो, बात कर लो पहले आप। चलो।
इस दुनिया में जब हम आए कितने किलो के थे? बच्चा पैदा होता है कितने किलो का? हाँ, 2.5-3 किलो। और जब इस दुनिया से जाते हैं कितने किलो के होते हैं? 50, 60, 70, 80, 90 किलो, है ना? दिवस गेले, रात्र गेले, आयुष गेले, तुम्ही काय केले? हाँ, आम्ही केलो ना. आलो तो 3 किलोचे होतो आणि गेलो तो 70 किलोचा. किलो वाढवलो ना मी. हाँ, काय काय केले तुम्ही? आत्माचा ख्याल करा. ये शरीर छोड़ देंगे, रिकामा पिंजरा छोड़ देंगे. कोई उठा के, पारसी लोग तो डायरेक्ट चील कौवे को खिला देते हैं. जीवाचा काही भरोसा. हाँ, पारसी डेड बॉडी उठाकर टेरिस पे रखते, चील कौवे आके खाते. कोई जलाउन टाकत, कोई कबर खोद के मट्टी के अंदर डाल देता है, कोई कुछ करता. पिंजरे की कोई वैल्यू नहीं है, पोपटची वैल्यू है. अभी मैं बोल रहा हूँ, हाँ, माझा हात, माझा पाय, हाँ, माझी टोपी, हाँ, बोलनारा कौन आहे? हाँ, अभी मैं गिर गया, हाथ तो मैं नहीं हूँ ना, डोका तो मैं नहीं हूँ, पाए तो मैं नहीं हूँ. और जिस वक्त मैं बीमार हो जाऊंगा, डॉक्टर को क्या बोलूँगा? डॉक्टर बोलेगा सलमान भाई तुम्हारा पैर यहाँ तक सड़ गया है. मैं बोलूँगा डॉक्टर साहब जल्दी काटो यहाँ से. हाँ, काटो. एक पैर काट दिया. अरे ये भी सड़ रहा है. मैं बोलूँगा ये भी काट दो. ये आगे बढ़ रहा है, इधर से काट दो. अरे डॉक्टर अब तो तुम्हारा ये हाथ भी सड़ रहा है, काट दो मेरा हाथ. तो मी काय? मी शरीर नहीं, मी हाथ नहीं, मी पाय नहीं, और सब इसी के पीछे. मी काला, मी गोरा, मी कसा, आरसा पवरा लो, क्रीम लाओ, हाँ लाओ तुम्ही. ये शरीर के पीछे पूरी जिंदगी डाल दी. शरीर के पीछे, माया के पीछे, धन दौलत के पीछे, पैसे के पीछे पूरी जिंदगी डाल दी. और तू था कौन? ये तो पोपट जब उड़ा, जब मालूम पड़ा कि पोपट अभी बोलना बंद कर दिया. ये तो शरीर है. हाँ, ये शरीर तू नहीं है. नहीं तो बोल. अभी मैं गिरा, आप 2 लात मेरे को मारोगे, मर के गिर गया, मैं कुछ बोलूँगा? मैं कुछ नहीं बोलूँगा. अभी 2 हाथ मारोगे तो बोलूँगा अभी तो. तो ये पोपट कौन होता? ये आत्माचा ज्ञान आणि परमात्मा. आत्मा आणि परमात्मा. और ये आत्मा परमात्मा के पास जाती है. यही तो ज्ञान माता सुदीक्षा जी निरंकारी मिशन में हमको देते हैं. ये मेरा घर है. अभी मैं यहाँ से जाऊँगा, मेरा गांव मालूम, नासिक के अंदर छोटा गांव क्या वो मालूम, उसके बाद कौन से महल्ले में वो मेरे को मालूम है, कौन सी गली वो मेरे को मालूम है, फिर कौन सा दार है, बराबर वही दार के अंदर मैं जाऊंगा. इस मानुष के चोले में मैं इस दुनिया में आया हूँ. मुझे भेजा किसने है? मी कोण? मी कुठून आलो? मी आलो तरी मला करायचे काय आणि मला परत जायचे कुठे? हा माहिती मला पाहिजे. निराकार प्रभुचा ज्ञान हमारा पाइजे. अगर मुझको नहीं मालूम कि परत जाना किधर है, तो भटकन में, जो दास ने भगवत गीता का श्लोक बताया, देवी देवतांची पूजा करणारे देवी देवतांना प्राप्त होत, पितरांची पूजा करणारे पितरांना जाऊन मिळतात, भूतांची पूजा करणारे भूतांना प्राप्त होत, आणि माझी पूजा करणारे भक्त मला येऊन मिळतात. त्यामुळे माझे भक्तांचा पुनर्जन्म नाही. आता पुनर्जन्म वो तो सब बोलेंगे मला नहीं पाहिजे. कभी नहीं पाहिजे तो परमेश्वर, परमात्मा की ओळख करना पड़ेगी. और ये परमात्मा है किधर? हाँ, ये परमात्मा मक्का मदीना में है. ये परमात्मा है किधर? शिव मंदिर में है. ये परमात्मा है किधर? पंढरपुर, काशी, मथुरा में है. तो कोरोना काल में तो सब बंद हो गए थे. मक्का मदीना भी बंद हो गया था, मंदिर मस्जिद भी बंद हो गई थी. तो देव गेला कुठे होता? हाँ, परमात्मा निराकार प्रभु गेला कुठे होता? प्रभु निराकार अंग संग है. मेरे ये बाजू भी है, मेरे ये बाजू भी है. निराकार प्रभु मेरे सामने भी है, निराकार प्रभु मेरे पीछे भी है, मेरे ऊपर भी है. पृथ्वी पर तो इतना सा भाग मैंने रखा है और बोलता हूँ कि पृथ्वी के सहारे खड़ा हूँ. प्रभु निराकार जो तुझे सहारा दिए हुए है वो सहारा भूल गया. तो अपनी आत्मा को पहचानो, परमात्मा को पहचानो और परमात्मा का ज्ञान लो. निरंकारी मिशन यही ज्ञान देता है, क्योंकि मरने के बाद अगर ये घर नहीं मालूम तो भटकन में माझे भक्तांचा पुनर्जन्म नाही. भटकन में हम चले जाएंगे. प्रभु निराकार का अगर ज्ञान है तो प्रभु निराकार के पास चले जाएंगे, तब तो कोई भटकन नहीं. तो ये भटकन से हमें आज़ाद होना है,
इसमें से कितने लोगों ने निरंकारी ज्ञान लिया है? ज़रा हाथ उठाओ तो। एक लिया है, वो बहुत अच्छा। काशीनाथ चोपड़े जी, फिक्र करो, ये गांव में प्रभु निराकार का ज्ञान सब तक हमको पहुंचाना है। सत्य ज्ञान है, हाँ, ये ज्ञान हमको सब तक पहुंचाना है। और अभी आप बताओ बहन जी, आजी, माँ जी, तुम बताओ, पूसद में एक सोने की दुकान है, अभी सोने का क्या भाव चालू है? 60,000। हाँ, 60,000 है ना। अभी मेरे को मालूम पड़ा, मैंने मेरी आजी को आके बताया कि 5,000 में 24 तास के लिए सोना है पूसद में। हाँ, आजी किसको किसको बताएंगे? बोलो, किसको छोड़ेंगे क्या? पूरे गांव में चिल्ला देंगे, है ना। 24 घंटे में जो चलो, यही चीज़ है प्रभु निराकार का ज्ञान। ये निरंकारी मिशन देता है, ये निरंकारी मिशन देता है, और कोई पैसा भी नहीं लेता, कुछ नहीं। और बार बार आओ भी मत, हमारे निरंकारी गुरु बोलते हैं कि बार बार आओ भी मत, हमने तुमको देव की वड़क कर दी। देखो, है थोड़ा टाइम है ना। 5 प्रण लेते हैं। पहला प्रण क्या लेते हैं कि तन मन धन, ये प्रभु निराकार का, मेरा नहीं है। हाँ, ये भाड़े का है। घर में भाड़े के घर में खिल्ला भी ठोके तो आगे चिल्लाएगा वो, ये भाड़े का है ना। इसको प्रभु निराकार की मर्जी से वापर करना है। तन मन धन प्रभु निराकार का समझना है। तन मन धन अगर कम है तो चोरी नहीं करना है, गलत तरीके से नहीं कमाना है। हाँ, अफसोस पछतावा नहीं करना है, मेहनत करके हलाल कमाई में लगे रहना है। तन मन धन अगर ज़्यादा है तो अकड़बाजी नहीं करना है, पैसे बेकार वाय लुटाना नहीं है, लोगों की सेवा करना है। अब दूसरा प्रण क्या लेते हैं, ये मान के चलना पड़ेगा आपको। दूसरा प्रण ये लेते हैं कि इस दुनिया में जितने इंसान है, हर एक का खाना अलग है, हर एक का कपड़े पहनने का स्टाइल अलग है। बहुत सी जगहों पर तो घर भी अलग स्टाइल का बनाते हैं। तो अपने कपड़ा पहनने पर, अपने खाने पीने पर अभिमान नहीं करना है, और कौन क्या खा रहा है उससे निंदा नफरत नहीं करना है। जिसको जो समझ रहा वो खा रहा है। हाँ, नशे की चीज़ नहीं खाना है। अपने बॉडी के लिए जो हानिकारक है, दारू, गुटखा, नशा, ये इसकी मनाही करते हैं। अब उसके बाद तन मन धन तो हो गया। अपने पहनने पर अभिमान नहीं करना है, अपने खाने पर अभिमान नहीं करना। कौन क्या खा रहा, किसी को चिढ़ाना नहीं है, किसी को बुरा नहीं समझना है, खाने दो उसको। हाँ, दारू के लिए मना करो, गुटखा के लिए मना करो। तीसरा प्रण क्या है? उसमें रहना है तो साधु संत फकीर बन। ये तो चौथा है। अच्छा, ये 2-3 यही हो जाते हैं ना, खाने पीने। हाँ, तीसरा चौथा प्रण ये है कि प्रभु निराकार का जब हमको ज्ञान मिलेगा तो सन्यास लेके जंगल में नहीं जाना है। प्रभु निराकार की वड़क लेके हर इंसान में देव को ढूंढना है, खुद अपने अंदर देव को ढूंढना है हर इंसान में। यही दास ने कहा कि सुबह उठो, हर इंसान पे जब नज़र डालो तो क्या सोचो, जो आत्मा मेरे अंदर है, मेरी आत्मा को जिससे अच्छा लगता है, वही आत्मा ये बाबा जी के अंदर है, वही आत्मा ये आजी के अंदर है, वही आत्मा ये बच्चे के अंदर है। तो उसको जैसे मेरी आत्मा को दुख होता है, उसकी आत्मा को भी दुख नहीं देना है। तो ज्ञान लेने के बाद, प्रभु निराकार की वड़क लेने के बाद, तुमको घर गृहस्थ में रहना है, बीवी बच्चों के लिए सब कमा कर लाना है। और आखिरी प्रण ये लेते हैं कि 2 हाथ का एक इशारा देते हैं निरंकारी गुरु, और 2 हाथ के इशारे से निराकार प्रभु का एक इशारा देते हैं, वड़क करा के देते हैं, तो वो तुम कहीं नहीं बता सकते। ये गुरु बोलेगा जब बता सकते हैं। तो यही 2 हाथ का इशारा क्या देते हैं, आप लोगों को प्रभु निराकार की अगर वड़क लेना है तो आप ज़रूर सत्संग में आओ और निरंकारी गुरु के पास ज्ञान ले लो। उसके बाद दुनिया में फैल जाओ। और 3 कार्य देते हैं, सत्संग, सेवा, सिमरन। 9 खंड की माहिती देते हैं। 3 चीज़ ऊपर है, सूर्य, चंद्र और तारे। अभी तो चांद हमारे इंडिया का हो गया है, हमारे बाप का हो गया है चांद। क्यों? हाँ, चंद्रयान हमारा बहुत बड़ा रॉकेट जाके चांद के ऊपर रुक गया है, बड़े बड़े देश के फेल हो गए। लेकिन सुनो, हमारे इंडिया का रॉकेट जाकर चांद पे रुका है, हम चांद तक पहुंच गए। हाँ, चांद हमारे कब्जे में आ गया। हमारा हिंदुस्तान का झंडा
चांद के ऊपर लग गया, लेकिन इतनी बड़ी बात होने बाद भी अगर प्रभु निराकार का ज्ञान नहीं है तो हमारे पास कुछ नहीं है। बीच में 3 चीज है, नीचे 3 चीज। नीचे 3 चीज कौन सी है? अग्नि, पानी, मिट्टी, है ना। ऊपर 3 चीज, बीच में 3 चीज है। आवाज, ये आवाज ऐसा हमने की दिखती है क्या? ये बीच में आकाश, आवाज, जीव, हवा। हवा किसी को दिखती है क्या? तो बीच में 3 चीज है, ऊपर 3 चीज है, नीचे 3 चीज है। 9 खंड की माइती दी जाती है, और ये जितनी 9 खंड के अंदर है ये सब की सब माया है, ये आकार है। आकार खुदा नहीं हो सकता, आकार निराकार नहीं हो सकता। ये 9 खंड को जो घेरे हुए है वो निराकार है, उसी का ज्ञान दिया जाता है, और वो निराकार एक है। मेरा बाप नहीं था तब भी ये निराकार था। मैं मर के चला जाऊंगा, मेरा बेटा वो मर जाएगा, तब भी निराकार प्रभु रहेगा। और ये निराकार प्रभु, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, आता नहीं, जाता नहीं, खाता नहीं, पीता नहीं, संतान नहीं, बाप नहीं, बेटा नहीं, निराकार है, हर गुण से पाक है। और निराकार प्रभु जितना यहाँ है उतना ही चाइना में भी है, सऊदी अरब में भी है, अमेरिका में भी है, हर जगह है, सर्वव्यापी है। तभी तो वो खुदा है ना। कोरोना काल में सब मस्जिद मंदिर बंद, लेकिन निराकार प्रभु था। मांगो निराकार प्रभु से, ये ज्ञान दिया जाता है। और 3 कार्य दिए जाते हैं, सत्संग, सेवा, सिमरन। सत्संग में आओ, जो अच्छी बात तुमको मालूम वो बताओ, और लोगों के मुंह से अच्छी बात सुनो और उसको अपने जीवन में लाओ। सेवा करो, लोगों की सेवा करो। और सेवा करने में ये मत देखो मैं मुस्लिम है तो मैं मुस्लिम की सेवा करूँगा, ये मत देखो। जात पात मत देखो, इंसान की सेवा करो। इंसान देखो, उसके अंदर आत्मा को देखो, जो आत्मा है, और वो आत्मा जो परमात्मा के पास जाने वाली है उसको देखो। तो ये जो हमको भगवत गीता का छोटा सा श्लोक दास ने बताया, माझी पूजा करणारे भक्त मला येऊन मिळतात, त्यामुळे माझे भक्तांचा पुनर्जन्म नाही। अगर पुनर्जन्म से बचना है, गाढवचा, डुकराचा, कुतराचा, मांजरचा, ये भटकन में जाने से अगर बचना है तो प्रभु निराकार का ज्ञान लेना पड़ेगा। और आज माता सुदीक्षा जी फ्री में दे रहे हैं, कोई पैसा भी नहीं लेते। क्या हो, 1 रुपया भी मांगते हैं क्या? कुछ नहीं, ज्ञान दे देते और 3 कार्य देते। जा तुम अपना घरी, अपने गावामध्ये सत्संग, सेवा, सिमरन करा। और सिमरन के जो बोल देते हैं, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा, मैनो बख्श लो। तो दास ने अभी जो बताया था ना, पृथ्वी पर जब हम खड़े हैं तो 6/2 का भाग हमारी शरीर का पृथ्वी पर टच है। सोते तो ज़्यादा भाग टच होता है, हाँ, क्योंकि हमारी आत्मा परमात्मा के पास चली जाती है, जब उठते तो वापस आती। तो जो हम खड़े हैं, ये ज़मीन के सहारे नहीं खड़े हैं, पृथ्वी पर नहीं खड़े, बल्कि प्रभु निराकार हमको सहारा दिए हुए है। तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा। ऐ प्रभु निराकार, मैं तेरे मुट्ठी में हूँ, तेरे कब्जे में हूँ, मी तुझ्या ताब्यात, तेरे ताबे में हूँ, तेरी कुदरत में हूँ, तेरी शक्ति में हूँ। ऐ प्रभु निराकार, मैं तो ऐसा बंदर हूँ, मेरी दुम तेरे हाथ में है, तू जिधर खींचेगा उधर मैं नाचूंगा, मैं ऐसा बंदर हूँ। तो ऐ प्रभु निराकार, तेरा ज्ञान मेरे पास होना चाहिए। मैं तेरी शरण हा, मैं तेरे शरण में हूँ, तेरे कब्जे में हूँ। ये सिमरन दिया जाता है, मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो, मैनो बख्श लो। मालिक मुझे माफ़ कर दो। माँ बाप का दिल दुखाया, शेजारी का दिल दुखाया, किसी को गाली दिया, किसी को थप्पड़ मारा, किसी का पैसा लेके भागा, किसी का मोबाइल लेके भागा, किसी की घड़ी चोर के भागा, किसी का मैंने कुछ किया। मालिक मुझे माफ़ कर लो, लेकिन जिसका जो मैंने लिया उसको जाके वापस देना पड़ेगा, तब मालिक माफ़ करेगा। और नहीं तो मालिक बोलेगा मैंने तो माफ़ किया, लेकिन उसका 1 रुपया लिया था, उसको 1 थप्पड़ मारा था, उसको गाली दिया था, उसके साथ बुरा किया था, उसका मन दुखाया था, जा उससे माफ़ी मांग।
तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा, मैनो बख्श लो। ऐ प्रभु निराकार, तू इंडिया में भी है, तू पाकिस्तान में भी है, तू श्रीलंका बांग्लादेश में भी है, तू सऊदी अरब में भी है, तू जापान में, अमेरिका में, कनाडा में, मोरक्को में, हर जगह तू है। हर जगह यही सिमरन करना है। यही कोरोना काल हमको सिखाया कि मंदिर नहीं जा सकते, मस्जिद नहीं जा सकते, पंढरपुर नहीं जा सकते, काशी मथुरा नहीं जा सकते, यहाँ तक के निरंकारी सत्संग भी 2 साल तक नहीं हुआ था ना। कोरोना काल में निरंकारी सत्संग भी बंद हो गया था, लेकिन माता जी ने ज्ञान द्वारा हमको सिमरन दिया था, बहुत पावरफुल सिमरन दिया था, तू ही निरंकार, जहां बैठो निराकार तू मेरे साथ है, हाजिर नाजिर है, तू मेरी सुनता है। मंदिर मस्जिद जाने की कोई गरज नहीं, नारळ अगरबत्ती ची काय गरज नाही, तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हा। अरे प्रभु निराकार, ये झूठ है कि मैं पृथ्वी पर खड़ा हूँ, ये तो मेरे बदन का छोटा सा भाग टच है। हर तरफ से प्रभु निराकार तू मुझको पकड़े हुए है, तू मुझको सहारे हुए है। और कोरोना इधर से भी आ सकता है, मलेरिया इधर से भी आ सकता है, कीटाणु यहाँ पर भी है। आपको पता है ये श्वास हम लेते हैं ना, ये श्वास अंदर जा रही, सुबह से आज कितनी श्वास लिया हमने, रिकॉर्ड है, कुछ लिखा है, कितनी श्वास लिया है, कितनी बार लिया, लिख के देखो, पागल हो जाओ भी नहीं सकते हम। एक श्वास के अंदर ये जो पूरे वातावरण में कीटाणु है, जाओ डॉक्टर से पूछ लो, इसमें मलेरिया के कीटाणु भी है, टाइफाइड के कीटाणु भी है, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू, हाँ डुक्कर का फ्लू आता उसके भी है, स्वाइन फ्लू, मुर्गी का फ्लू आता उसके भी, ये वातावरण में सारे कीटाणु है। और जैसी एक श्वास लेता हूँ सब अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर जाते ही से मेरा बॉडी पावरफुल है, वो जाते से मर जाते हैं। और अगर मेरा बॉडी पावरफुल नहीं है और वो जाकर अंदर नहीं मरेंगे फुफ्फुस में मेरे, तो मैं बेड के ऊपर गिर जाऊंगा, मेरे को मलेरिया हो जाएगा, मेरे को टाइफाइड हो जाएगा, मेरे को आजारी बीमारी हो जाएगी, मेरे को कोरोना हो जाएगा। तो अब ये जो वातावरण में विषाणु कीटाणु है, ये भी निराकार रूप में घूम रहे हैं, दिख रहे हैं किसी को? वो तो डॉक्टर ने बताया कि तेरे रक्त मधी घुसून गेले, जब हमको मालूम पड़ा वातावरण में निराकार रूप में ये विषाणु कीटाणु, कोरोना के हर विषाणु कीटाणु भाग रहे, हम श्वास ले रहे, और मालिक प्रभु निराकार ने ये शक्ति दी है कि हम उसको मारते हैं। अब ये विषाणु कीटाणु मालिक को, प्रभु निराकार का ज्ञान उनके पास है, मानुष के पास अगर लेगा तब होगा, नहीं तो उसके पास प्रभु निराकार का ज्ञान नहीं है। तो ये जो विषाणु कीटाणु प्रभु निराकार से प्रश्न करते हैं, 70 साल का हो गया, 80 साल का म्हातारा होऊन गेला होता, अय प्रभु निराकार आतापर्यंत तुझ्यावाली ओळख नहीं केली, और हर श्वास में हमको मार रहा है, जितनी श्वास ले रहा है 1-1 करोड़ कीटाणु को मार रहा है। अय मालिक, तेरा तुझको तो पहचानता नहीं, तेरा तो ज्ञान, तेरी ओळख इसने नहीं लिया। मालिक बोलता है रुक जा, मरते मरते एक बार भी मेरा नाम अगर ले लिया, एक बार भी मेरी ओळख अगर ले ली, तो मैं इसको बख्श दूंगा, इसको मैं मुक्ति दे दूंगा। अब अगर ये मालिक बोलता है कि नहीं, ये मरे तक इसको ज्ञान मिलने वाला नहीं, ये सत्संग सेवा सिमरन के रास्ते पर जाने वाला नहीं। निराकार प्रभु का जो नाम भगवत गीता में है, निराकार प्रभु का नाम जो कुरान में है, निराकार प्रभु का नाम जो बाइबल में है, सारे ग्रंथों के अंदर निराकार प्रभु एक ईश्वर का वही नाम है, सब जगह है। ये इसको कोई चिंता नहीं, मुस्लिम है इसके घर पे कुरान रखा है, आपको पता है मुस्लिम लोग घर पे कुरान रखते हैं, रमजान आता तो खोलते, और नहीं कोई मर गया तो खोलते। तो कुरान जो है तो मरे हुए के लिए नहीं है, जिंदा लोगों के लिए है। भगवत गीता मरे हुए के कुछ मिलेगा क्या? आप भगवत गीता जिंदा इंसानों के लिए है। बाइबल जिंदा इंसान खोलेगा पढ़ेगा तब ना कुछ उसको मिलेगा, मरे को क्या मिलेगा? मरे के लिए नहीं है। ये ग्रंथ सारी जीवित लोगों के लिए है, तो उठा के पढ़ ले, उसी भगवत गीता में, उसी कुरान में, उसी बाइबल में, उसी गुरु ग्रंथ साहिब में इस प्रभु निराकार का नाम लिखा हुआ है। तो ये विषाणु कीटाणु मालिक से कहते हैं, मालिक अभी तक इसने तेरा ज्ञान नहीं लिया, हम इसको पकड़ना क्या? और जब पकड़ते हैं तो पूछ लो, मलेरिया के कीटाणु जब हमारे बॉडी में जाते हैं तो हमको पलंग के ऊपर पटक देते हैं, हाँ पलंग के ऊपर हम पड़े रहते हैं, कोई भी कीटाणु जाए तो ये कीटाणु विषाणु की हम हत्या कर रहे हैं, कि श्वास में हत्या कर रहे हैं। किस लिए कर रहे?
कि प्रभु निराकार का ज्ञान हो जाए। लेकिन जिस दिन प्रभु निराकार को मालूम पड़ेगा ये सत्संग सेवा सिमरन के रास्ते पे नहीं चल रहा, ये ग्रंथों के ज्ञान पे नहीं चल रहा, पढ़ रहा नहीं, ज्ञान नहीं ले रहा, तो ये सारे विषाणु कीटाणु हमको हर तरफ से आके पकड़ लेंगे। और डॉक्टर बोलेगा तेरा हाथ भी काटना पड़ेगा, तेरा पैर भी काटना पड़ेगा, और हम बोलेंगे काट दो डॉक्टर साहब, म्हणजे पाय मी नाही, हाथ मी नाही, कापून दिया, ये काटो निकालो, मेरे को बचाओ। ये मेरे को बचाओ कौन बोल रहा है? मेरा हाथ काटो, मेरा पैर काटो, लेकिन मेरे को बचाओ। और अभी आपको मालूम है जैसी कोरोना काल जाने लगा ना, तो जहाँ पर कोरोना ज़्यादा आया था, जैसी कोरोना अच्छा हुआ तो यहाँ पर ब्लैक फंगस, लोगों की नाक सड़ने लगी थी। जो कोरोना से जो अच्छे हुए, हाँ, आसमान से गिरे खजूर में अटके, ऐसी बात हो गई। कोरोना से अच्छे हुए, यहाँ पर उनकी नाक सड़ने लगी, ब्लैक फंगस आने लगा। तो ये जो विषाणु कीटाणु है ये हमको हर तरफ से घेरे हुए है, और प्रभु निराकार भी हमको घेरे हुए है। प्रभु निराकार एक आवाज़ दे देगा, पकड़ ले इसको, पकड़ ले इसको, तो ये विषाणु कीटाणु हमको पकड़ लेंगे और हमारा बॉडी सड़ना चालू हो जाएगा। फिर हम बोलेंगे मेरे को बचाओ, हाथ काट के फेंक दो, पाय काट के फेंक दो, मेरे को बचाओ। ये जो बोल रहा, कौन बोल रहा है? ये आत्मा बोल रही है। इस आत्मा का ख्याल करो। इधर तो बहुत गोरा किया, अरसे में देखा, क्रीम लगाया, हाँ, और मैं इतने किलो का, मैं ऐसा, और कपड़ा पहना तो 4 बार अरसे में देख रहा। ये शरीर की तो खूब फिक्र कर रहा, आत्मा की तो फिक्र कर। आया था 3 किलो का, 70 किलो का चला जाएगा, पिंजरा 70 किलो का खाली पड़ा होगा, कोई जला देगा, पारसी लोग कौवे चील को खिला देंगे, और कोई ज़मीन में खोद के मिट्टी को, ज़मीन को वापस खिला देगा। लेकिन ये आत्मा जाएगी किधर तेरी? ये आत्मा का घर मालूम कर ले तो मी कोण, मी कुठून आलो, मी आलो तरी मला करायचे काय आणि मला परत जायचे कुठे। ये प्रभु निराकार का ज्ञान निरंकारी मिशन देता। आपकी ज़ात बदली नहीं करता, आपका धर्म बदली नहीं करता, आपको कुछ ये नहीं बोलता कि ऐसे कपड़े पहनो, वैसा खाओ, कुछ नहीं बोलता। हाँ, शराब से बचो, गुटखे से बचो, नशे से बचो, ये ज़रूर बोलता है, और अपने बॉडी की हिफाजत करो, और जो मिले लोगों की सेवा करो। तो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो दास तो बोलेगा ज़रूर, काशीनाथ चोपड़े जी को बोलो, दास को अभी ब्रह्म ज्ञान देने की माता सुदीक्षा जी ने आज्ञा नहीं दिया है। तो आप कोई ब्रह्म ज्ञानी जो ज्ञान देते हैं, काशीनाथ चोपड़े जी, उनको ज़रूर बुलाओ। अब यहाँ पर इस गांव के अंदर ज्ञान दो, जो ज्ञान 2 हाथ के इशारे से दिया जाता है वो लोग बढ़ना चाहिए, और फिर आजू बाजू के गांव में ये ज्ञान बढ़ना चाहिए। तो ये प्रभु निराकार का ज्ञान, और ये बिना गुरु के नहीं मिल सकता है, गुरु के दर पे जाना पड़ता है, और गुरु तो आपके दर पे भेज देंगे ज्ञान प्रचारक महात्मा। तो आप लोग इसी कि ये आत्मा, ये मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, और ये आत्मा निकल के कहाँ जाएगी? माता जी तो ज्ञानी थे ना, माता जी तो ज्ञानी थे ना, माता जी को कोई टेंशन नहीं, माता जी ज्ञानी थे, हमको रोना भी नहीं है। ये तो अपने घर में पहुंच गए क्योंकि ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञान लिया हुआ था। और आज जाके देखो नेट के ऊपर, मोबाइल के ऊपर ब्रह्म ज्ञान खाली इतना डालो, सब आना चालू हो जाएगा, सब पढ़ लो। उसके बाद गुरु के शरण में जाना पड़ेगा, 2 हाथ के इशारे से ब्रह्म ज्ञान आपको देगा, आपका जीवन सफल हो जाएगा। उस दिन आपको मालूम पड़ेगा कि देव तो मेरे साथ था, देव तो अंग संग था, देव तो मेरे इधर भी था, देव तो मेरे इधर भी है, देव मला इकडे, देव मला तिकडे, देव तो मेरे सर्व तरफ है, सर्वव्यापी है, पण मला माहितीच नहीं होती। ये तो 2 हाथ के इशारे से आपको मालूम पड़ेगा। तो जो माता जी बोलेंगे कि 5000 का सोना मिल रहा है तो हम सब पागल की तरह भागेंगे, गाड़ी मिले कि ना मिले, चप्पल है कि नहीं, पाए पाए पूसत भागने की कोशिश करेंगे, और पूसत जाके 5000 का सोना लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान जो ये पूरे जीवन की सफलता, स्वर्ग और नरक की बात है, मरने के बाद
आग में जाना है कि स्वर्ग में जाना है, मरने के बाद मालिक के पास जाना है और मुक्ति या फिर भटकन में आना है, डुकरा चा गाड़ो चा मांजर चा, हाँ ये जन्म लेके फिर फिरते रहना है या फिर इस जन्म से मुक्त हो जाना है। तो ये मोक्ष का जो ज्ञान है ये निरंकारी मिशन आपको देता है। आप ज़रूर काशीनाथ चोपड़े जी और कार्यक्रम यहाँ पर रखेंगे और ज्ञान प्रचारक महात्मा को बुलाएंगे और ये पूरे गांव में जितने लोग ज्ञान ले सकते हैं, किसी के ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जिसको अपनी आत्मा और परमात्मा का ज्ञान चाहिए उसको हम बिठाएंगे, उसको ज्ञान देंगे। किसी का धर्म जात बदलेंगे नहीं, किसी की टोपी, किसी का खाना पीना, किसी का पहनना, किसी का कपड़ा, कोई कलर के कपड़े का कुछ बदलेंगे नहीं। सिर्फ बता देंगे तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है और तेरी आत्मा मरने के बाद कहाँ जाती है। हमारी माता जी की, गायाबाई की आत्मा, इनको ब्रह्म ज्ञान था, इनकी आत्मा अपने घर में पहुंच गई। अब मैं ये परवाह करूं, इनके लिए रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अपने लिए रो, मैं अपने लिए परवाह करूं कि मेरी आत्मा किधर जाएगी, मेरी आत्मा का घर किधर है। अगर मुझे मेरा घर नहीं मालूम तो मैं बेवारिस हो जाऊंगा। अभी यहाँ से नासिक में जाऊंगा, मी विसरून गेलो। हाँ, मालेगाव तो माहीत आहे मला, मालेगावचं पण मालेगावमध्ये कुठे माझा घर मला माहीत नहीं, तो बोलेंगे इसको पागल खाने में डाल दो, है ना। तो हम सब पागल खाने में अपनी आत्मा को भटकाएंगे अगर ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। ये आत्मा परमात्मा के पास किधर जाती, कैसे जाती, इसका नाम स्मरण कैसे करना है, इसके लिए सत्संग सेवा सिमरन कैसे करना है, ये सब ज्ञान हमको मिल जाएगा। एक बार बोलते हैं, बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय, सेवालाल महाराज की जय, सभी संतन की जय। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनू बख्श लो। तो जब हम मालिक प्रभु से बख्शिश मांगते, मैनो बख्श लो कहते हैं, तो सबसे पहले हमें जिसने हमको गाली दी होगी, जिसने हमको मारा होगा, जिसने हमको सताया होगा, यहीं पर बैठे बैठे सबको माफ़ कर दो। मी सगळ्यांना क्षमा केलो, मालिक तू मला क्षमा कर। हाँ, मी सगळ्यांना क्षमा केलो, मालिक तू मला क्षमा कर। मैं सबको माफ़ कर दिया। किसी के साथ अब मैं, हम बोलते हैं ना, वो घर वाला भी, शेजारी भी ना, भाई बहन बंधु बोलते हैं तेरे घर पे तो आऊँगा नहीं, तेरे घर का पानी पीऊँगा नहीं, ये सारी नाराज़गी दिल से निकाल दो, सबको क्षमा कर दो, सबको माफ़ कर दो। क्योंकि हमको मालिक से क्षमा मांगना है। दिन रात सुबह शाम हमसे कितनी गलती होती है, जब हम दुनिया वालों को माफ़ करेंगे तो मालिक प्रभु निराकार हमको माफ़ करेगा। यही सिमरन करना है। एक बार आप सब मेरे साथ बोलो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हा मैनो बख्श लो। साथ संगत बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी। लो धोनी लो। तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन खोल घुमावा, कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राति गुण गावा। कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राति गुण गावा। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मैं हसदा भूलनहार, मैं हसदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार, तू है दाता बख्शनहार। मेरे अवगुण नाची तार, मेरे अवगुण नाची तार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, तेरा रूप है ये संसार, सबदा भला करो करतार, सबदा भला करो करतार। मेरी मंग है ये दातार, मेरी मंग है ये दातार, एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार,
एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। मेरा डोले ना इतबार, मेरा डोले ना इतबार। बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार। करा मैं संता दा सत्कार, करा मैं संता दा सत्कार। एक तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। बोलिए सद्गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। ये जो ध्वनी पड़े है विश्व कल्याणासाठी, इस जग में सबदा भला करो, सबका भला करो करतार। इस जग में मानव है जितने, सबके दिल की तमन्ना हो पूरी। सबको बना दे ज्ञानी ईमानी, दास तड़प कर दुआ कर रहा है, मेरी अरदास रहे ना अधूरी। सबको सिखा दे रूहानियत इंसानियत, दिलों से मिटा दे झगड़ा फसाद और हैवानियत। मालिक सगळ्यांना तनाने मनाने धनाने ज्ञानाने सुखी करा। बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। महाराज पुढे घ्यायचे